हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग चलिए एक न्यूमेरिकल बनाते हैं सॉइल मैकेनिक्स पे। फर्स्ट चैप्टर है इसका। ये बीसी पुनमिया का न्यूमेरिकल है। देखिए लिख दिए यहाँ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो एन अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ सॉइल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड मास ऑफ 190 ग्राम ऑन ओवन ड्राई फॉर 24 आवर द मास इज रिड्यूस टू 160 ग्राम इफ़ जी इज इक्वल टू दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.68। फाइंड करना है वाटर कंटेंट कितना होगा, वॉइड रेशियो एंड सैचुरेशन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम सिर्फ एक फार्मूला बताते हैं, मतलब एक फार्मूला मेन है, बाकी छोटा छोटा फार्मूला और है, उसको भी ध्यान रखना होगा। एक फार्मूला क्या है इसको हमेशा याद रख ले, इसी से बहुत सारा फार्मूला ड्राइव हो जाता है। गामा इज इक्वल टू जी इंटू गामा वाटर इंटू 1 प्लस डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। इस फार्मूला से बहुत सारा जो है आपको फार्मूला इसी के बेस पे बाकी फार्मूला रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, एक तो ये भी याद रखना है ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, सब पता है क्या है, वॉइड रेशियो है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, वाटर कंटेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। अब देखिए दो चीज़ याद हो गया। अब मान लीजिए हमको कोई बोले, अभी हम इस पे नहीं आते हैं न्यूमेरिकल पे, अभी हम बताते हैं इसको फार्मूला से कैसे हम लोग 2-3 फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जैसे जैसे फार्मूला आएगा बताते चलेंगे। देखिए अगर मान लीजिए हम फॉर ड्राई सॉइल लिखेंगे, फॉर ड्राई सॉइल अगर मान लीजिए हमको गामा डी निकालना है। गामा क्या है, यूनिट वेट, कल ही बता दिए हैं। तो गामा अगर डी लिख दिए तो इसका मतलब ड्राई सॉइल के लिए, तो ड्राई सॉइल के लिए आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, ड्राई सॉइल के लिए वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा, ड्राई में वाटर कंटेंट 0। तो डायरेक्ट इसमें 0 अगर पुट कर देंगे तो गामा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू गामा वाटर इंटू 1 प्लस डब्ल्यू, तो ये 0 हो जाएगा 1 प्लस ई। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। गामा ड्राई हो गया, ये तो बल्क डेंसिटी है, मतलब गामा कुछ नहीं, मतलब बल्क टोटल, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग को सैचुरेशन निकालना है, गामा सैचुरेशन, तो क्या निकलेगा गामा सैचुरेशन के लिए। अब देखिए गामा सैचुरेशन का मतलब है कि हमको इसमें एस वाला टर्म लाना पड़ेगा, सैचुरेशन वाला। तो हम यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू एस बाई जी लिख सकते हैं, ठीक है। यही डब्ल्यू की जगह पुट कर देंगे। अगर याद नहीं है, सिर्फ ये फार्मूला याद रखिए, डायरेक्ट बना सकते हैं। ये छोटा सा फार्मूला ई इंटू एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी याद रख सकते हैं। देखिए जी इंटू गामा वाटर इंटू 1 प्लस हो गया, ई एस बाई जी करेंगे, ई एस बाई जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। इसको करेंगे जी इंटू गामा वाटर इंटू जी प्लस ई एस बाई जी इंटू 1 प्लस ई, जी कट जाएगा, तो हो जाएगा मेरा गामा सेचुरेशन इज इक्वल टू गामा वाटर इंटू जी प्लस ई एस बाई 1 प्लस ई। ये देखिए गामा सेचुरेशन का मतलब सेचुरेशन एस इक्वल टू 100%, मतलब सेचुरेट मेरा 100% है तो एस इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेचुरेशन इसीलिए लिखे हैं तो एस इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा गामा सेचुरेशन। अगर 50% 40% कहेगा तो यहाँ 0.5 पुट होगा, गामा वाटर इंटू जी प्लस ई बाई 1 प्लस ई। देख लीजिएगा बुक में ये फार्मूला एक दिया रहता है। तो इससे कितना ड्राइव हो जाएगा। अब मान लीजिए गामा समर्ज पूछ देगा, तो गामा समर्ज क्या होता है, गामा सैचुरेशन इंटू गामा वाटर, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए हम लिखेंगे, नीचे शायद नहीं दिखेगा तो यहाँ पे लिख देते हैं। अगर गामा सबमर्ज हम लिख दें, सबमर्ज, तो गामा समर्ज गामा सैचुरेशन माइनस गामा वाटर होता है। कुछ नहीं करना है, सैचुरेशन निकालिए, उसमें से गामा वाटर माइनस कर दीजिए। अब चलिए न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल पे क्या है, तो दिया है कि अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल, तो जो दिया है वो लिख लेंगे हम लोग। गिवन क्या दिया है, तो देखिए दिया है कि अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल, मतलब कि अनडिस्टर्ब का मतलब कि जो रॉ सॉइल जो बताए थे वही हुआ अनडिस्टर्ब। उसको हम लोग लिए हैं तो वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम दे दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मास ऑफ उसी का मास जो है, तो मतलब टोटल मास दे दिया 190 ग्राम, ठीक है। अब चलिए ऑन ओवन ड्राई, मतलब कि उसको 24 घंटा जो है ओवन में रखने के बाद उसका मास जो है 160 ग्राम हो जाता है। तो मास जो घट गया, मतलब ड्राई हो गया, जो सॉइल जब ड्राई हो गया तो 160 ग्राम हो गया, 160 ग्राम, ठीक है। तो पहले था मास इतना, अब ड्राई होकर इतना हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, मास ऑफ वाटर। तो अगर मास ऑफ वाटर उसी को लिखते हैं वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टोटल m माइनस एम डी, मतलब कि पहले पानी प्लस
मिट्टी दोनों का वेट इतना था, अब जो है वो ड्राई हो गया, सिर्फ मिट्टी बच गया, तो क्या निकल जाएगा 190 माइनस 160 इक्वल टू 30 ग्राम। देखिए वेट ऑफ वाटर मेरा 30 ग्राम निकल गया, ठीक है। और ये मेरा MD या फिर वेट ऑफ सॉलिड्स या MD मास ऑफ ड्राई। तो हम लोग वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू WW/WS, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए, वेट ऑफ वाटर कितना 30 बाई वेट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, ये देखिए 160। 100 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो परसेंटेज में। कैलकुलेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट देख के बताते हैं कितना आंसर है, ठीक है। आसान तरीका से भी इस न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो वाटर कंटेंट आपका हो जाएगा 18.8% निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। वाटर कंटेंट निकल गया। अब चलिए ई निकालना है हमको दूसरा, तो ई इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ई के केस में देखिए मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ई इक्वल टू हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से फार्मूला हम लोग अगर इसको लगाएं, देखिए तो इसको लगाएंगे तो बल्क डेंसिटी हमको चाहिए, वाटर कंटेंट चाहिए, गामा वाटर चाहिए, जी पता है, यहाँ से डायरेक्ट ई निकाल सकते हैं आप, ठीक है। बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो बल्क डेंसिटी निकाल सकते हैं टोटल, इतना डिवाइड बाई इतना कर दीजिएगा, बल्क डेंसिटी हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहीं से फॉर्मूला से। बहुत तरह निकालने की चीज़ है। अगर आप यहाँ से निकालिए गामा ड्राई, तो गामा ड्राई क्या निकलेगा, तो गामा डी इक्वल टू क्या होता है MD/V, मतलब 160/V कीजिएगा 100, 160/100 कीजिएगा इंटू जी, तो डायरेक्ट गामा डी से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग गामा डी से निकाल लीजिए। देखिए गामा डी इक्वल टू क्या होता है, गामा डी इक्वल टू जी इंटू गामा वाटर बाई 1 प्लस ई। यहाँ से अगर हम लोग 1 प्लस ई इक्वल टू लिखेंगे, कहीं से भी कोई फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, सब एक ही है। तो मेरा 1 प्लस ई इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू गामा वाटर बाई गामा डी, ठीक है। अब ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जी इंटू गामा वाटर बाई गामा डी -1, ठीक है। ये हो जाएगा, मेरे पास सब अवेलेबल है। जी का वैल्यू पता है, गामा वाटर पता है, गामा वाटर कितना होता है 9.81, गामा डी पता कितना होगा। अब गामा डी कितना होगा, तो गामा डी यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए तो गामा डी अगर निकालेंगे तो गामा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग गामा डी ले रहे हैं यूनिट वेट, तो वेट ड्राई बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो मेरा यहाँ मास दिया है, तो मास को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू दिया है MD कितना है 160 बाई टोटल वॉल्यूम 100 इंटू 9.81 कर दीजिए, तो मेरा निकल गया गामा डी, ठीक है। 9.81 क्यों किए, क्योंकि वेट में हमको करना है, 1 ग्राम में दिया है, ठीक है। तो इसलिए 1 ग्राम को जो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 रो इंटू जी बताया था ना, गामा इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू रो इंटू जी, ठीक है। 9.81 गामा डी हो गया, गामा वाटर पता है -1 कर देंगे, सीधा डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो यहाँ से ई इक्वल टू आ जाएगा। देखिए 2.68 क्या क्या है, 2.68 इंटू गामा वाटर 9.81 डिवाइडेड बाई गामा डी 160/100 इंटू 9.81 -1, ठीक है। इसको अगर आप डायरेक्ट कीजिएगा तो इसका आंसर बताते हैं 9.81 गामा डी हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपको 0.67 आ जाएगा। इसको निकाल के कैलकुलेट करके देख सकते हैं 0.67 ई इक्वल टू, ठीक है। यूनिट का बस ख्याल रखना है और बाकी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन चलना है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे है E इंटू एस इक्वल टू W इंटू जी। अब देखिए यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है हमारे पास, वॉइड रेशियो भी पता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी पता है, वाटर कंटेंट भी पता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन नहीं पता है, वाटर कंटेंट पता है, और मेरे पास जी पता है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एस इक्वल टू डायरेक्ट W इंटू जी बाई ई। W कितना है, वाटर कंटेंट अभी निकाले हैं हम लोग 18.8%, 18.8 को ऐसा लिख सकते हैं 0.188 इंटू जी हो गया 2.68 डिवाइड बाई ई कितना है, तो 0.67 नीचे दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा आपको 0.0744। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा 74.4%। तो यही है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस सिर्फ ये फार्मूला याद रखिए, गामा इक्वल टू जी इंटू गामा वाटर इंटू 1 प्लस W बाई 1 प्लस ई। इससे देखिए कितना आसानी से सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। थैंक यू।